आज हम आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताएंगे। इसके पहले आपने एक चर वाले समीकरण के बारे में पढ़ा था, जैसा कि उसका नाम था बहुपद। उसके अंतर्गत हमने एक चर और दो चरों के बारे में भी बताया था, लेकिन ज्यादातर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो एक चर वाले ही समीकरण को हमने लेकर के हल किया था। आज हम उसी कड़ी में इससे आगे नया चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम आपको बताएंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। जैसे बात आती है चर और अचर की, यानी कोई भी बीजगणितीय जो समीकरण बनते हैं वे समीकरण किसके द्वारा बनते हैं? चर और अचर राशियों के द्वारा ही बीजगणितीय समीकरण का निर्माण किया जाता है। तो जैसे चर और अचर राशियों को मिला करके बीजगणित के समीकरण का निर्माण किया जाता है, चाहे योग करना हो, चाहे अंतर करना हो, चाहे एक घात का हो, चाहे दो घात का हो, तो उसी प्रकार से हम दो चरों को लेकर के हम एक रैखिक समीकरण का निर्माण करते हैं। तो कैसे? मान लो एक चर है दिया गया, वही चर है x, दूसरा चर है y। तो इनके द्वारा अगर हम इन दोनों को योग करते हैं, जैसे इसको हम मान लेते हैं कि एक हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं, जैसे एक खेत में x आम का पेड़ तथा y जामुन का पेड़ है। तो कुल पेड़ कितने हुए? तो कुल पेड़ क्या? देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक खेत में एक कोई खेत है, उसमें x आम का पेड़ है, y जामुन का पेड़ है। x और y क्या है? ये चर राशियां हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ x और y आम और जामुन है। तो लिखा जाएगा कि खेत में पेड़ों की संख्या, पेड़ों की कुल संख्या क्या हुआ? आम का पेड़ प्लस जामुन का पेड़। तो आम का पेड़ कितना है? x है, जामुन का पेड़ y है। तो ये क्या हुआ? x प्लस y, x प्लस y। इसका मतलब क्या होता है? यदि किसी बहुपद की घात एक होती है तो उसे हम एक घाती समीकरण कहते हैं। दो होती है द्विघाती समीकरण कहते हैं। जब एक घात होती है तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसी को x प्लस y को हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ये होता है रैखिक समीकरण। अब यहाँ पर कई चर हैं? दो चर हैं। तो इसलिए इनको हम क्या कहेंगे? x प्लस y ही क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अगर इसमें हम क्या करें? कोई अचर राशि हम और ला दें। जैसे एक दूसरा उदाहरण है कि एक गांव में x लड़का y लड़की तथा
सी प्रौढ़ है, प्रौढ़ है। कुल कितने लोग हैं? तो यहां पर क्या होगा, कुल कितने लोग हैं, तो ax धन by प्लस सी। ये क्या हुआ, ये यहां पर ax प्लस by प्लस सी, ये कुल संख्या है उस गांव की, उस गांव की कुल संख्या कितनी है, ax प्लस by प्लस सी है। अब यहां पर a b c ये कैसी राशि है, ये क्या है, अचर है। x y क्या है, ये चर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक घात का समीकरण है, अतः ये क्या है, रैखिक समीकरण है। इसको हम क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं, जिसमें a b c क्या है, अचर है, और x y क्या है, ये चर है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र या व्यापक समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है। तो ये क्या है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र होता है। नोट दिस। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, ये सूत्र हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र होता है। देखिए, हम आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं कि दो चरों वाले रैखिक समीकरणों की तुलना कैसे की जाती है, और अगर कोई समीकरण दिया गया है तो उनके जो मान हैं, उनके मानों को हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए करते क्या हैं, जैसे ये हमने आम और जामुन का उदाहरण लिया है, और इसके द्वारा हमने उदाहरण को के द्वारा समीकरण का निर्माण किया है। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि राम और श्याम दो हैं, ठीक है, राम की आय मीन्स इनकम, ठीक है, कितनी है, 4 यक्स है। राम की इनकम कितनी है, 4 यक्स है। श्याम की इनकम कितनी है, 2 यक्स है। 2 वाई है, यक्स ना माना जाए, वाई माना जाए। तो दोनों की कुल इनकम कितनी हुई, जैसे राम की आय बराबर 4 यक्स हो गया। श्याम की आय बराबर कितनी है, 3 वाई हो गया। तो दोनों की कुल आय कितनी होगी, 4 यक्स प्लस 3। इतना क्या आया, ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण। इसको हम क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो हम इस प्रकार से रैखिक समीकरण को ज्ञात करते हैं। जैसे अब हम आपको बताते हैं कि एक क्वेश्चन, आपकी पुस्तक का क्वेश्चन लेकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। एक नोटबुक की कीमत, पहला क्वेश्चन है कि माना नोट
नोटबुक की कीमत बराबर X रुपया, ठीक है। और कलम की कीमत कितनी है? Y रुपया है। कहता है कि नोटबुक की कीमत कलम की कीमत की दुगनी 2x, x बराबर 2। तो इसका रैखिक समीकरण जो बना x माइनस 2y बराबर 0, ये क्या बना? एक रैखिक समीकरण बना। इसी प्रकार से इस एक रैखिक समीकरण के द्वारा हम इनमें मान को, यानी जो अचर राशियां हैं उनका मान कैसे ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे है 2x धन 3y बराबर, ये दिया गया है 9.35 बार। यहां पर हम इसको लिखते हैं 2x धन 3y माइनस 9.35 बार बराबर, इसको हम लिख सकते हैं रैखिक समीकरण का व्यापक सूत्र। व्यापक सूत्र क्या है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहां लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करेंगे x का गुणांक क्या है? a है। x का गुणांक यहाँ क्या है? 2 है। तो a के ऊपर क्या लिखा है? 2 लिखा है, इसलिए a बराबर। y का गुणांक क्या है? b है। यहाँ y का गुणांक कितना है? 3 है। तो यहाँ b के ऊपर क्या लिखा है? 3, b बराबर 3। c का गुणांक, c क्या है? अचर है, इसलिए c बराबर, इसके ऊपर क्या लिखा है? माइनस 9.35 बार। तो ये क्या आया? a b c का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, x बराबर 3y, तो x माइनस 3y बराबर 0। इसकी हम तुलना करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ये x प्लस by प्लस c बराबर 0। अब इस समीकरण को हमको कैसे लिखना है? यहाँ पर x माइनस 3y प्लस 0c बराबर यहाँ पर लिखेंगे या 0 लिख देंगे। तो यानी किसी भी, चाहे संख्या हो चाहे कोई बीजीय व्यंजक हो, उसमें 0 को जोड़ा जाता है तो उस संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 0 लिख दिया। यहाँ पर x का गुणांक ये है, x का गुणांक यहाँ क्या है? 1 है। जब कुछ नहीं होता है तो क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो ये बराबर कितना हुआ? 1। b का, y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक -3 है, तो b बराबर कितना माना जाएगा? -3। c का गुणांक यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो c के नीचे क्या लिखा है? 0। तो a b c के मान कितने आए? a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 0 आता है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा है x माइनस y बटे 5 प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर व्यापक सूत्र लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर क्या करेंगे? x का गुणांक ये है, यहाँ x का गुणांक 1 है, तो ये बराबर कितना माना जाएगा? 1। यहाँ पर y का गुणांक b है, यहाँ y का गुणांक -1 बटे 5 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? b बराबर -1 बटे 5। c बराबर कितना होगा? 10 होगा। तो यहाँ पर a b c के मान इस रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे लिखा गया है y-2, क्या है? y-2 बराबर 0 है। यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर इस समीकरण को
0x प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर 0, b बराबर 1, c बराबर माइनस 2। यहाँ पर कुछ नहीं था, हमने क्या किया, 0 से यहाँ पर 0 गुणे x लिख दिया, क्योंकि किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसलिए यहाँ पर कितना हुआ, 0x हुआ। तो ABC का मान इस रूप में हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें 5 बराबर 2x लिखा हो। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 2x माइनस 5 बराबर 0 इस रूप में लिखेंगे। तो या 2x माइनस 0y या प्लस 0y, यहाँ पर होगा माइनस 5 बराबर 0। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पर तुलना करेंगे, a के ऊपर क्या है, 2 है, a बराबर 2, b के ऊपर क्या है, 0 है, b बराबर 0, c बराबर कितना है, माइनस 5 है। तो इस रूप में हम इनको ज्ञात कर सकते हैं, इनके मान को ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। नोट दिस। रैखिक समीकरणों को हल कैसे किया जाता है, जैसे रैखिक समीकरण का हल। देखिए, रैखिक समीकरण को हम इस रूप में लिखते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम इनको क्रमिक रूप में लिखते हैं, a b के रूप में लिखा जाता है। दूसरा होता है, अगर इनको हमें हल करना है तो x बराबर 0 रखने पर y का मान प्राप्त होता है, प्राप्त होगा। दूसरा, y बराबर 0 रखने पर x का मान प्राप्त होगा। तीसरा होता है, x और y यानी कोई रैखिक समीकरण है, उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जैसे मान लो दिया गया है 3x धन 2y प्लस 6। अब यहां पर एक बार x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा, दूसरी बार y बराबर 0 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, y बराबर 1 रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा, x बराबर 1 रखेंगे y का मान प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तब मान प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तभी हमको इनके मान प्राप्त होंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं कि इसके यानी 1 से लेकर जितनी संख्याएं अनंत तक की संख्याएं हैं, इनके मान को रखते हुए चले जाएंगे तो ये मान क्या होगा, अपरिमित रूप से इनके अनेक हल प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें कोई भी जो संख्या होती है उसमें अगर इसमें कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए तो इनके मानों में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। इसी प्रकार से इनके मान को हम एक क्रमिक रूप से प्राप्त करते हैं। तो ये क्या है, रैखिक समीकरण का हल करना हुआ। इस रूप में हम रैखिक समीकरण को प्राप्त कर सकते हैं। नोट दिस।